वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस विजिट का बात करने वाले हैं उसका नाम है प्राइस टेबल। आज हम इस विजिट को सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को होस्टिंगर की वेबसाइट पे ले जाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 प्लान दिए हुए हैं। तो बेसिकली इसी को ही हम प्राइस टेबल बोलते हैं। आज हम लोग इसी को ही सीखेंगे कि ये प्राइस टेबल कैसे बनता है एलिमेंटर की हेल्प से। तो वापस से चलते हैं अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में और यहाँ पे ले लेते हैं 3 सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। अभी इसमें देखिए क्या है कि एक सेक्शन काफ़ी बड़ा है बीच वाला, बाकी 2 सेक्शन थोड़े छोटे हैं। तो सबसे पहला काम एक काम करता हूँ, इस वाले पे मैं थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ, मार्जिन और पैडिंग दे देता हूँ 50-50 का, टॉप और 50 पे। और इसके बाद यहाँ से मार्जिन दे देता हूँ 50-50 का। देन इसके बाद यहाँ पे इन तीनों को मैं अच्छे से रीसाइज कर लेता हूँ इक्वल पार्ट्स में। मैं इस वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है साइज़ का। यहाँ पे देखो विड्थ है 25। तो अगर ये 100 में से 3 को मैं डिवाइड कर दूँ तो 33.3 आता है, 33.3। तो इसको मैं इक्वल पार्ट्स में कर लेता हूँ। अब इस पर क्लिक करूँगा तो इसका सेटिंग खुल जाएगी यहाँ पे 33.33। देन इसके बाद इसको रीसाइज कर लेता हूँ 33.33। तो तीनों सेक्शन को मैंने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब क्या करना है, ये फीचर हमें मिलेगा प्रो सेक्शन में। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये ऑलरेडी बना बनाया रहता है, बट हमें अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना होता है और फिर अपने हिसाब से हम इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक कॉलम लिया है। इस एक कॉलम में यहाँ पे 3 सेक्शन है, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है इसमें हेडर है। ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है आपको ग्रे कलर से, ये हेडर है। इसके बाद ये वाला प्राइसिंग का ऑप्शन है जहाँ पे मेरा प्राइस दिख रहा है। इसके बाद ये फीचर का ऑप्शन है, फीचर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये फीचर सेक्शन है। और फुटर सेक्शन, ये हमारा फुटर सेक्शन है जहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है। और ये लास्ट जो दिया है ये रिबन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉपुलर, ये रिबन है। ये जो पूरा विजिट है ये 5 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम हेडर को सही करेंगे। यहाँ पे अपना इंटर टाइटल डालेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेसिक। इसके बाद इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, लिख देता हूँ यहाँ पे परफेक्ट फॉर बिगिनर। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद नीचे ऑप्शन है HTML टैग का, तो इसको आपको एज इट इज छोड़ देना है। ये वाला काम हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट प्राइसिंग। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे करेंसी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे $19 कर दे रहा हूँ और ये कस्टम करेंसी फॉर्मेट है ये, इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको रहने देना है। इसके बाद इस सेल, अगर मान लो कोई सेल है, कोई डिस्काउंटेड आपको शो करना है, पहले वो कोई और प्राइस पे था, अभी आप और प्राइस पे सेल करना चाहते हो तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। और पीरियड मंथली या ईयरली, अगर हमें ईयरली करना है तो हम यहाँ पे ईयरली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड वाला भी हमने यहाँ पे प्राइसिंग चेंज कर लिया। देन इसके बाद ऑप्शन आता है फीचर्स का। यहाँ पे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 3 आइटम्स हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए 2 को डिलीट करूँगा और लिस्ट 1 आइटम को एक्सपेंड करूँगा। यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं कुछ ऐसा कि 1 वेबसाइट, और इसके कलर को मैं यहाँ से चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। मतलब दैट मीन्स कि ये इस प्लान में ये चीज़ अवेलेबल मिलेगी हमें ये प्लान में। तो ये मतलब ये ग्रीन कलर ही दिखाएगा हमें कि ये चीज़ है। इसके बाद सेकंड है, इसी को ही मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, या मैं यहाँ से ऐड आइटम भी कर सकता हूँ, या मैं इसी को डुप्लीकेट कर दूँगा। डुप्लीकेट कर दूँगा तो मुझे बार बार कलर सेट करना नहीं पड़ेगा। सेम डुप्लीकेट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ ऐसा कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। देन फिर से एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ थीम बिल्डर। अब एक और आइटम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये मुझे दिखाना है कि ये वाला फीचर जो है हमें इस वाले प्लान में नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे पॉपअप बिल्डर, और यहाँ से मैं इस आइकन को चेंज कर देता हूँ। आइकन लाइब्रेरी में जाऊँगा, एक क्रॉस का सिंबल ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये दिखाएगा ये कि इस वाले रेड का मीन्स
इस वाले प्लान में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। जैसे आपको होस्टिंगर की वेबसाइट पर दिखता होगा, जिस प्लान में जो चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती हैं उसको क्रॉस दिखाता है। एक और ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, इसको डुप्लीकेट करके। तो हमने सारे यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, तो इसको मैं टैब को क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद ऑप्शन आता है फुटर का। फुटर में बेसिकली क्या चीज़ है, फुटर में हमारा बटन है, यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर। इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं गेट स्टार्टेड और लिंक लगा सकते हैं यहाँ पे अपना कोई। तो फिलहाल मैं अभी हैशटैग लिखता हूँ यहाँ से। इसके बाद एक एडिशनल इन्फो है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि 30 डेज मनी बैक, एक मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, एक एडिशनल इन्फो। देन इसके बाद आखिरी ऑप्शन आता है इसमें रिबन का। रिबन मीन्स ये यहाँ पे लिखा है पॉपुलर, तो अगर हमें इसको शो नहीं करना है तो हम यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें शो करना है तो यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें यहाँ पे इसको नहीं रखना है तो हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो ये कंटेंट में ये 5 चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैब है इसमें हाइट स्टाइल का। अब स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है। हेडर के लिए अलग बना है सेक्शन, प्राइसिंग के लिए अलग है, फीचर और फुटर के लिए अलग है। अभी हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है बैकग्राउंड कलर। हमें इसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे थीम बैकग्राउंड कर देता हूँ। अगर हमें पैडिंग लगाना है तो यहाँ से हम लगा सकते हैं पैडिंग। उसके बाद टाइटल का कलर, देखो टाइटल गायब हो गया है, कि कलर भी वाइट है, तो इसको मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक हो गया है। इसकी टाइपोग्राफी और यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर 25 है तो 30 कर देता हूँ। और इसका यहाँ से वेट और बाकी भी चीज़ें सेम है जैसे टाइपोग्राफी में रहती हैं। देन इसके बाद सब टाइटल भी हाइड हो गया है क्योंकि वो भी मेरा वाइट कलर में था, यहाँ से भी इसको हम ब्लैक कर देंगे। देन इसके बाद सेम चीज़ है, इसका भी यहाँ से हम टाइपोग्राफी चेंज कर देंगे। मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं 18 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। ये रह गया हेडर का, तो हेडर हमने कर लिया। इसके बाद सेम चीज़ है प्राइसिंग की। अब ये भी चीज़ सेम मिलती है हमें प्राइसिंग में। हमें बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, मैं यहाँ से सिंपल वाइट कर दे रहा हूँ, प्रॉपर पूरा वाइट कर दे रहा हूँ। पैडिंग यहाँ पे अगर ऐड करनी है तो पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ से 20, तो ज़्यादा हो जाएगा। 20 पैडिंग ऐड कर दे रहा हूँ इसमें, और यहाँ से ऐड कर दे रहा हूँ बॉटम पे, तो यहाँ पे पैडिंग ऐड हो गई। या तो मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ, 30 यहाँ पे और 30 यहाँ पे। तो ये हमारा प्राइसिंग का ऑप्शन है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। इसका कलर हमें अगर ब्लैक करना है तो ब्लैक कर सकते हैं। टाइपोग्राफी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी भी यहाँ से डिफ़ॉल्ट। और बाकी चीज़ें क्या क्या हैं देखिए एक बार। टाइपोग्राफी है, करेंसी के सिंबल है, उसका साइज़ अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ से हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 कर देता हूँ। और इसका पोजीशन है स्टार्ट, बिफोर, आफ्टर। यहाँ पे बिफोर, यहाँ पे आफ्टर, तो मैं यहाँ पे आफ्टर रखता हूँ। वर्टिकल पोजीशन है यहाँ पे मिडिल है, यहाँ पे बॉटम है, तो यहाँ पे वर्टिकल रखता हूँ उसको। देन इसके बाद अगर हमारे में कोई फ्रैक्शनल पार्ट हो तो वो उसकी सेटिंग्स है। ये हमारा प्राइसिंग का कॉलम था। देन इसके बाद आता है फीचर्स। फीचर की सेटिंग्स आ गई हैं। सबसे पहले सेम बैकग्राउंड कलर, इसको मैं यहाँ से पूरा वाइट ले लेता हूँ। और अगर पैडिंग ऐड करनी है इसमें, मैं यहाँ से पैडिंग ऐड कर देता हूँ 20। सेम यहाँ से बॉटम पे भी कर देता हूँ 20। और तब आती है कलर की बारी। यहाँ पे कलर को मैं वाइट ब्लैक कर देता हूँ। अलाइनमेंट यहाँ से मैं लेफ़्ट कर देता हूँ। अभी ये देखिए पूरा हाइड हो गया है। कलर को मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। इसके बाद ये अलाइनमेंट होता है। इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। तो देखिए अभी ये एकदम लाइन में आ गया है। विड्थ यहाँ पे मैं इसको 45 ले लेता हूँ। और नीचे आते हैं इसमें फीचर के ऑप्शन में। यहाँ पे स्टाइल दिया है सॉलिड और डिवाइडर पे यस है। अगर डिवाइडर पे मैं ऑफ़ कर दूँगा तो ये डिवाइडर यहाँ से हट जाएगा, बट मैं यहाँ पे डिवाइडर लगा देता हूँ और स्टाइल यहाँ से सॉलिड है। देन इसके बाद कलर यहाँ का वाइट है
डिवाइडर का कलर देखिए हल्का सा शो होना चाहिए, यहाँ पे इसकी विड्थ है। तो ये फीचर का स्टाइल सेटिंग है। इसके बाद ऑप्शन आता है आखिरी फुटर का आता है। फुटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं इसको पूरा ले लेता हूँ वाइट, पूरा वाइट हो गया। देन इसके बाद बटन साइज़ मीडियम स्मॉल लार्ज, अगर एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो काफ़ी लार्ज हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से मीडियम रखता हूँ। बटन का जो साइज़ है वो मैंने मीडियम कर दिया है। अब नीचे चीज़ें क्या क्या हैं देख लीजिए। टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेता हूँ यहाँ से, और टाइपोग्राफी में मैं चेंज करके डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसके कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, पूरा वाइट कर देता हूँ इसको, और बॉर्डर टाइप में सॉलिड कर देता हूँ। अब ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड आ रहा है, तो बॉर्डर की विड्थ को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 1 या 1.5। इसके बाद बॉर्डर का रेडियस क्या है, यहाँ से रेडियस थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। तो ये बॉर्डर का कलर हो गया। अगर हमें इस बटन में कुछ होवर इफेक्ट यूज़ करना है तो यहाँ से हम होवर जाएंगे और इसके कलर को यहाँ से येलो कर देंगे या ग्रीन कर देंगे, तो यहाँ से हमें होवर इफेक्ट मिलेगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं पर्पल कर देता हूँ, ये पर्पल आ जाएगा। तो हमारा एक सेक्शन हमारा रेडी हो गया है। तो हमारा ये पहला सेक्शन रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, हम दोबारा नहीं बनाएंगे, इसी को ही हम यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे। यहाँ से देखो ये डुप्लीकेट आ गया, और एक को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम इसको सिंपली जो है यहाँ से इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रो फीचर, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ से आइडियल फॉर फ्रीलांसर एंड ग्रोइंग, और इसके बाद इसके प्राइसिंग को मैं $49 कर देता हूँ, और इसके फीचर्स को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ 10 वेबसाइट। यहाँ पे सेम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और थीम बिल्डर सेम रखता हूँ। यहाँ पे पॉपअप बिल्डर को भी मैं यहाँ से जो है ग्रीन कर देता हूँ। इसके बाद प्रीमियम सपोर्ट है, उसको भी मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ डायनेमिक कंटेंट। देन इसके बाद फुटर में आते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं नाम, यहाँ लिख देते हैं चूज प्लान, और यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं जैसे 24/7 सपोर्ट। देन इसके बाद रिबन को हम यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ लिख देते हैं मोस्ट पॉपुलर। तो हमारा अभी सेकंड वाला भी बन गया है। अगर हमें इसको कुछ कलर देना है सपोज़, तो हम यहाँ पे इसको कलर भी दे सकते हैं। स्टाइल टैब में आके सारे सेक्शन की अलग अलग यहाँ पे कलर प्रोवाइड इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला पॉइंट, सेम इसको यहाँ से करेंगे डुप्लीकेट, और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे चेंज कर देंगे नाम, यहाँ पे लिख देंगे एजेंसी। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि फॉर एजेंसीज मैनेजिंग मल्टीपल क्लाइंट्स। देन इसके बाद प्राइसिंग को मैं चेंज कर देता हूँ। इसके बाद फीचर्स में 10 वेबसाइट था, यहाँ लिखता हूँ मैं अनलिमिटेड वेबसाइट। मैं जल्दी से चेंज कर देता हूँ ऑल प्रो फीचर्स। वापस से इसको प्रीव्यू करते हैं एक बार। ये देखिए मैंने प्राइस टेबल का यूज़ किया है और एक प्राइस टेबल बना दिया है। एक काम और करते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए कुछ गैप नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ स्पेसिंग में आता हूँ, यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ राइट साइड 20। देन इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी यहाँ मार्जिन देता हूँ लेफ़्ट साइड 20। ठीक है, तो अभी क्या है दोनों में थोड़ा सा स्पेस आ गया है। वापस से जाता हूँ, यहाँ पे व्यू पेज करता हूँ, ये देख लीजिए। तो प्राइस टेबल का यूज़ करके कुछ ऐसा कंटेंट आप लोग बना सकते हैं